तो गाइस ले आए हैं दादी माँ की तरबी का सामान। चलो तो दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान लेके आए। जो ले आए गाइस सामान, उधर है गाइस सारा सामान। ये देख लो भाई, फौजी साहब नाली में पैर धो लग रहा। नाली में तो है पानी में पानी में धो लग रहा। देख लो गाइस, चिंटू की दादी आ रही, चिंटू की दादी आ रही। कनिका बेटा नहीं सीधा खड़ा जा, चिंटू की दादी। अरे ओ चिंटू, बुआ के बना रही पीछे बाड़ा का। अरे बुआ के बना कर बाड़ा की। ये देख लगा इसी बैठे सारे जने। वो मांगे करते सामान आया गाइस रामी का। लात मारी मेरी आंटी का। बिना भी आया बड़ा दे। चिंटू का ब्लॉग बनाना है। मेरे ताई ने बुलाया था वो। बनवाया नहीं रही मैं आपको। ठाक लेगी के बेटा दिखा, देख देख देखो करेंगे, खेलेंगे। जादू 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 ला 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 ला। मम्मा ले रही, मम्मा। ओ क्यों मार लग रहा। अरे डॉक्टर की जा रहा था, पूछिए डॉक्टर की जा रहा था ना। चिचिए बेटा, जा मम्मी पास जा, मम्मी लाई जा, देख मम्मी पास। अरे चिंटू वही बताओ कि डॉक्टर की जा रहा था, क्या करता बता। डॉक्टर की जा रहा था। कनिका याद आ जा। पूरा
माँ है या तेरी बहू? कैसी बहू है? अबे ये माँ तेन क्या करे, मैं तेरा लोग हूँ दोरस वाले। चिंटू तेरी बेटी है री, अरे तेरी बेटी है री सारी। ले लिए नु कहा दे दी ले लिया अपनी बुआ पे। और कहता है कि मेरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन मैं 1400 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। तो 1400 किलोमीटर दूर जाने पर मेरी मृत्यु नहीं हो, लेकिन भगवान ने कहा है कि केवल मैंने आपको ज्योतिष में ये दिखा है 4-8-12 में आपकी एकत्रित हुए, जब आपके मंगल शनि राहु 8वें भाव में आए तो वहाँ पे आपकी मृत्यु निश्चित थी। जब मृत्यु निश्चित थी तो समय निर्धारित था, लेकिन समय की दूरी आपको पता नहीं थी। इसलिए क्या हुआ, आप वहाँ से दौड़े कि मेरी मृत्यु यानी कि इस स्थान पर होगी। आज 4-8-12 में ग्रह है तो ये स्थान टल जाएगा तो मेरी मृत्यु टल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसको ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, यहाँ पे ये मृत्यु घर है। तो उसने सोचा कि यहाँ से दूर चलो, भाग चलो। तो उसने क्या किया, अपने किसी वाहन पर बैठा और जो है 1400 किलोमीटर गया। जब वो 1400 किलोमीटर दूर पहुँचा तो जब वहाँ उस दूरी पर आया तो कितने किलोमीटर ही उसकी मृत्यु निश्चित। तो वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो थोड़ा सा, लेकिन वो बचने के लिए कहा था, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने उसकी मृत्यु वहीं कर दी। क्या भगवान के निश्चय को कोई मिटा सकता है? कोई मिटा नहीं सकता। इसका जन्म होता है, जिसका जन्म होता है और जन्म होने के बाद जो 6वां दिन होता है उस दिन वेद माता क्या होता है, उसका जो भाग्य होता है वो निर्धारित करते हैं। और चंद्र लगन के अनुसार उसके भाग्य में जो जो कठिनाइयाँ, जो जो सुख दुख होते हैं वो लिख करके चली जाती है और उसे कोई नहीं मिटा सकता। वो कहता है कि मैं मिटा दूंगा, ऐसा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए भाव है। इसलिए कहा जाता है जो बात सत्य होती वो सत्य होती है। क्योंकि कभी भी आप सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं वहाँ पे, और गरुड़ पुराण जब होती है और या से यानी शिव पुराण कर रहे होते हैं और मंदिर में होते हैं, उस समय अगर आप किसी के बारे में कुछ पूछोगे ज्योतिष के माध्यम से तो सरस्वती माता वहाँ पे आती है, क्योंकि उसने नाम लिया है, उसके कंठ पर सरस्वती विराजमान हुई।
शारदे देवी वहाँ पर आई, क्योंकि जन्म के दाता कौन होते हैं? माता पिता। जो जन्म देने वाले ये केवल जन्म के दाता होते हैं, लेकिन कर्म के दाता, केवल भाग्य विधाता कौन होते हैं? तो वो तो केवल भगवान होते हैं। ठीक है, केवल माता पिता तो जन्म के दाता है, लेकिन वो भाग्य विधाता और कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ना हमें पैसे का घमंड करना चाहिए और ना हमें अपनी खूबसूरती का घमंड करना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में वो सूरत से मनसूरत बना देती है। क्योंकि भगवान को ना किसी ने देखा है और ना कोई देखता है, क्योंकि भगवान का आदि अंत मध्य कोई भी नहीं जानता। यही आप सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं और सुनाते हैं कि उसने करी, उसने करी, उसने करी, लेकिन सत्यनारायण की कथा को आपने कभी नहीं सुना, ना आपको किसी ने सुनाया है। क्योंकि सत्यनारायण की जो कथा होती है उसका माध्यम दिया जाता है। सत्यनारायण की कथा दक्षिण भारत में या उसमें एक ब्राह्मण थे जिसने केवल ये ओम जय जगदीश हरे की आरती बनाई। ठीक है, यानी कि उन्होंने केवल ओम जय जगदीश हरे की आरती बनाई। आप जानते हैं कि भगवान की कथा कौन सी होती है? भगवान की कथा यानी कि केवल गरुड़ पुराण होते हैं। और गरुड़ पुराण कथा क्या होती है? केवल सत्यनारायण की जो कथा करके उसमें कहते हैं कि उसने करी, उसने करी, उसने करी, उसमें तो केवल है यानी कि भगवान ने केवल ब्राह्मणों पर एक कृपा करी थी, क्योंकि गरीब ब्राह्मण दरिद्र होकर के पृथ्वी पर मारा मेरा गिर रहा था, मारा मेरा, क्योंकि वह दरिद्र ब्राह्मण था, फटे पुराने कपड़े थे और जब वह इधर उधर घूम रहा था तो भगवान को उस पर दया आई और भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ से उसे पूछा कि हे बंदे, आप इस तरह पृथ्वी पर मारे मारे क्यों गिर रहे हो? उसने कहा कि प्रभु मुझसे यानी कि मैं मारा मारा इसलिए गिर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और खाने को नहीं है, और बताओ मैं क्या करूँ? तो इस प्रकार से लोगों की पहले दशाएं थी। इस प्रकार भगवान ने कहा कि तुम भगवान का प्रचार करो, सत्यनारायण की कथा कराओ करो और लोगों में कथा करोगे, भगवान का नाम लोगे, प्रचार करोगे। अगर आप किसी इलेक्शन में किसी का प्रचार करोगे तो जिसका प्रचार करोगे वो भी तो कभी न कभी आपकी ओर झुकेगा। जैसे मोदी कहता है, मोदी करता है, जहाँ जाता है जैसा देश होता है वैसा देश बनाता है, ऐसा ही बनाना पड़ता है। कहीं हमें लिट्टी में जाना पड़ता है, कहीं हमें कुर्ते पजामे में भी काम चल जाता है, कहीं हम बैठ में भी चले जाते हैं। क्योंकि जो हमें जानते हैं हमें ये ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, तो हम उसी माध्यम से वहाँ पर चले जाते हैं। क्योंकि आप बाहर चले जाते हैं, किसी का क्या पता है ब्राह्मण है नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसी हमारे मनुष्य होने चाहिए जिसको ये पता होना चाहिए, हमारे घर के परिवार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये वहाँ से है, वे ब्राह्मण है, तब वो कार्य सिद्ध होता है, अन्यथा वो कार्य भी सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने उनसे कृपा करी और उसको प्रचार के लिए कहा कि आप भगवान के इस तरह से पूजन करो और उनका प्रचार करो और हर महा यानी कि सत्यनारायण की पूजा कर सकते हो। ये नहीं है कि आप यानी कि